करनाल कांग्रेस मुक्त हो चुका है, पर बाकी जगह जहाँ ये जो प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर पर कर रहे हैं, पहले चोरी करते हैं फिर सीना चोरी करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को अपने ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। उन ट्रस्ट के भी मुखिया कौन है? ये लोग हैं। तो लूट की राजनीति इन्होंने की, पूरा देश को लूट के खाया कांग्रेस ने। और जब से मोदी जी आया है, इनकी एक एक कारगुजारी निकाली जा रही है, ये सब नपेंगे। जितने भी कागजों में इन्होंने हेरफेर किए हैं, सबकी जानकारियाँ जो उनसे ली जा रही है। कांग्रेस ने देश को खोखला करने का काम किया है। तो शुक्र है भगवान का कि देश की जनता के आशीर्वाद से एक ऐसा राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने वाला सेवक हमारे को मिला है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिसने राष्ट्र को इस परम वैभव की तरफ ले जाने का काम किया है। विदेशों में आज भारत की साख बनी है। ये जो सफ़ेद कुर्ते पजामे डाले व्यक्ति को, नेता को लोग गालियाँ देने लगे थे। नेता कहने में अब बड़ा एक ऐसा लगता है जैसे कोई अभिशाप होने लगा। नेता की परिभाषा को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। आप कांग्रेस किस मुँह से इस प्रकार के प्रदर्शन कर रही है? सैकड़ों घोटाले करने के बाद 3G, 4G, बोफोर्स घोटालों की सरकार हो रही है, और अब जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ हासिल रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं मजबूत होंगे, और अगर इस तरह से ईडी बार बार उन्हें बुलाएगी। अब क्या मजबूत होंगे? आप बताओ। रॉबर्ट वाड्रा क्या मजबूत होंगे? कितने जगहों पे सरकार रहेगी कांग्रेस की, और जहाँ पर है वो भी लड़खड़ा रहे हैं। नेता विपक्ष आज तक दे नहीं पाए। क्या मजबूत हो रही है कांग्रेस? क्या रॉबर्ट वाड्रा मजबूत होगा? और हाँ ठीक है, दूसरे वे में देखा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और राजीव गांधी, सोनिया गांधी, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें उनको लूट रहे हैं और उनको अपना घर मजबूत कर रहे हैं। ये बात है वास्तव में सही है रॉबर्ट वाड्रा की, कि अब जो बची कुची सरकार है उनसे जो धन इकट्ठा हो जाए अपने आप को मजबूत कर। गेहूँ खराब हुई है, जानकारी आई होगी हैफेड के गोदामों में नेवल और असल 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। 2 दिन लगातार मीडिया में सुर्खी रहे, और बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल भी जो भी अधिकारियों की कमी मिलेगी, अब बिल्कुल अधिकारियों को, हैफेड के अधिकारियों को, या जिस भी प्राइवेट गोदाम में रखी गई है, किन किन की मिली भगती है, उसके पूरा मामला संज्ञान में है। पूरी सख्ती से कार्रवाई होगी। एक आपकी तरफ से प्रयास किया गया है, मेयर मैडम की तरफ से प्रयास किया गया है, बोर्ड लगा रहे हैं जहाँ जहाँ पर काम हो रहा है, वो क्या उद्देश्य है बोर्ड लगाने का? उद्देश्य यह है कि लगातार शिकायतें आती थी कि काम शुरू कर दिया है, और काम शुरू करने के बाद कभी बीच में छोड़ गए, कभी ठेकेदार बदल गया। अब कम से कम जनता को पता रखना चाहिए कि ये कितने रुपए का काम है, कौन सा अधिकारी नोडल अफसर है इसका, कौन सा ठेकेदार इस काम को लिए बैठा है, और कितने माह में ये काम पूरा होगा, या उसका टेंडर क्या है। उससे एक जिम्मेदारी तय होती है। एक एक्शन लेवल तक का उसके ऊपर नंबर डाला गया है। उनसे पूछा जा सकता है, जनता, आम जनता उनसे पूछ सकती है। अधिकारी कुछ होने के लिए थोड़ी है। जब हम दिन रात काम कर रहे हैं तो अधिकारियों की भी जिम्मेवारी बनती है। एक पारदर्शी शासन लाने में ये बोर्ड के जो लगाने का उद्देश्य है, आम जन को भी, राह चलते हुए व्यक्ति को भी ये पता होना चाहिए कि मेरी गली अगर बन रही है तो कितने पैसे से बन रही है, कौन ठेकेदार इसको बना रहा है। अगर उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होगी, वो हमें शिकायत कर सकता है, उस अधिकारी को बोल सकता है ये मेरे यहाँ सड़क ठीक नहीं डाल रहे। अक्सर आप लोग दिखाते हो ऊपर से बारिश हो रही होती है और नीचे सड़क बन रही होती है। तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स की जो जनता पैसा देती है उसके कस्टोडियन है हम लोग, हमें उसका ध्यान रखना है। अब अंधेर करते चलने वाला काम नहीं रहे।